यशोमती मैया के नंद लाला। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। प्रभु, प्रभु, मैंने आपके अवतार को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिया। देने ही पड़े। तुम्हें मेरे चरणों का स्पर्श जो मिल गया। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, एक साधारण से स्पर्श से तुम्हें वो मिला जो बड़े से बड़े ऋषियों को भी कठिन से कठिन तपस्या के बाद भी नहीं मिलता। इसका उत्तर तुम्हारे अतीत में छुपा है। दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ था। शीघ्र ही तुम बहुत अधिक विशाल और असीम बलशाली हो गए थे, पर तुम अपनी शक्ति का प्रयोग अनुचित ढंग से करते थे। एक दिन तुमने महर्षि लोमस के आश्रम में बहुत ही उत्पात मचाया, हरे भरे वृक्षों को नष्ट कर दिया। देख क्या रहे हो ऋषिवर? ये विशाल वृक्ष भी मेरे इस विराट तन के आगे कुछ भी नहीं है। जिसे स्वयं अर्जित तक नहीं किया, उस तन पर इतना अभिमान। तो सुन ले, जिनसे तेरा तन बना है, उन्हीं पंच तत्वों में इसी क्षण ये विलीन हो जाएगा। ये मेरा श्राप है तुझे, मेरा श्राप है तुझे। पर तभी तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ और ऋषि लोमस से तुमने क्षमा याचना की। क्षमा करे ऋषिवर, क्षमा करे। मैं मूर्ख, अभिमानी हूँ, अज्ञानी हूँ, परंतु आप तो दया के सागर है। कृपा करे ऋषिवर, कृपा करे। बिना तन के मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? तुम जीवित भी रहोगे और अपने दैनिक कार्यों का संचालन भी कर पाओगे, किंतु सजीव प्राणियों या निर्जीव वस्तुओं की सहायता से ऐसा जीवन तो मृत्यु के समान है ऋषिवर। इससे अच्छा है आप मुझे जीवन से मुक्ति दे दो। मुक्ति भी अवश्य मिलेगी तुम्हें, पर जब तुम परम प्रभु श्री हरि नारायण के चरणों का स्पर्श करोगे, चरणों का स्पर्श करोगे। और यही नहीं शक्तासुर, कल जब तुम मुझे खोज नहीं पा रहे थे, तब भी तुमने हार नहीं मानी। 7 प्रहर तक 7 बार मेरी और मेरे गोकुल की परिक्रमा की। इस क्रम में तुमने अनजाने में ही अपना पश्चाताप पूरा किया और पुण्य अर्जित कर लिया। इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। नीलमणि, मेरा लल्ला। लल्ला, तुझे कुछ हुआ तो ना है ना? तुम ठीक तो है ना?
मेरा नीलमणि, मेरा प्यारा बच्चा। भोला, बंसी, ये सब क्या है? उज्जवल, ये किसने करो है? और देख, कहानी मत सुनाइयो। उज्जवल पुत्र, कैसे हुआ ये सब? किसने किया? और किसने? महाबली नीलमणि ने, बड़ी ताई जी। जी क्या बोल रहे हो? सच्ची सच्ची बता। लो, फिर फंस गया उज्जवल। मैं सच्ची कह रहा हूँ। अचानक तीव्र वेग से वायु चली। फिर ऐसे लगो जैसे कोई भूकंप आ रहा है। और फिर जब मैंने देखा तो ये सकट अपने आप हिल रही थी, खड़खड़ 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 खड़खड़। फिर मैंने साहस दिखाया और उस सकट को रोकने का प्रयास करो। पर सकट ना रुको, जे हिले ही जा रहा था, खड़खड़ 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 खड़खड़। और फिर ऐसे ही हिलते हुए अचानक से आगे बढ़कर सीधा नीलमणि के ऊपर चला आए हो। और फिर सकट भी हिल रहा था, खड़खड़ खड़खड़, और सकट का सामान भी हिल रहा था, थरथर थरथर। ऐसा लगो जैसे सकट नीलमणि को कुचलने को। पर तभी जे जाग गए हो। इसने खींचकर अपने पांव का प्रहार करो और जीत गया सकट आकाश पे। और फिर धड़ाम, सब भूमि पे गिरकर चकनाचूर। मैं सच्ची कह रहा हूँ ताई जी, नीलमणि के पैर का स्पर्श होते ही वो सकट ऐसे वायु में उड़ी जैसे कोई फूल। अच्छा, और जो तेरे हाथ में ये माखन है, ये भी अपने आप उड़ के आ गया होगा ना? हाँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। सदा बड़पोलापन, ये अच्छी बात ना है लल्ला। सत्य बता। मैया, मैं सत्य बोल रहा हूँ। ये सकट अपने आप ही आयो था और नीलमणि के प्रहार करते ही दूर जा गिरो। अरे, ये बड़बोले से पूछने से अच्छा है कि हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि ये सकट टूटा कैसे। हाँ नंदराज, हाँ, हम भी आरती के लिए भीतर चले गए थे। हाँ। अरे, आप सब मेरा विश्वास क्यों ना कर रहे हो? नीलमणि के प्रहार से ही उज्जवल, सकट बहुत पुराना था, पहिया ढीला होकर खुल गया होगा। यशोदा, अनेक कारण हो सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। मैं चिंता क्यों करने लगी भला? मेरे नीलमणि के गले में रक्षा वाला कंठक पहले से ही है। और हम ये सब पूजा पाठ इतने विधि विधान से इसी के लिए तो कर रहे हैं, है ना पंडित जी? हाँ रानी जी। तो बस फिर मेरे लल्ला को कछु क्यों होने लगा? और आप सब स्वयं ही देख लो ना, जे इतना बड़ा सकट टूट के बिखर गया है, किंतु मेरे लल्ला को एक खरोच भी ना आई। इसका अर्थ तो यही है ना कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मुझे चिंता करने की कछु आवश्यकता ही ना है। चलो सब भीतर चलते हैं। हाँ हाँ, लल्ला को भूख भी लगी आई होगी। चल। नंदराज जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। प्रणाम पंडित जी। ध्यान कहाँ था तुम दोनों का? और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी ना? क्षमा कीजिए नंदराज।
यशोदा, क्या हुआ? बोलो ना, क्या सोच रही हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है जीजी। मेरे लल्ला के साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहती है। अरे, अभी बाहर ही तुम सबको समझा रही थी, अब भीतर आते ही क्या हो गया तुम्हें? बाहर समझाने वाली मैं ना थी जीजी, वो तो गोकुल की रानी जसोदा थी, किंतु भीतर से मैं अपने नीलमणि की मैया हूँ, बस। और एक मैया को कितनी चिंता होती है, इसे आपसे अधिक कौन जान सकता है। बहुत बड़ा धक्का लगा है मैया को इस घटना से। अब तो ये मेरी रक्षा के लिए और भी अधिक चिंतित हो जाएंगी। यंत्र का कंठक, पूजा पाठ, इतने सारे प्रहरी, सुरक्षा के प्रबंध, यदि इतने सबके बाद भी मैं अपने लल्ला की रक्षा न कर पाई तो मुझसे अधिक अभागी कौन हो सकती है। मैं तुम्हारे मन की दशा समझती हूँ यशोदा। इसी चिंता के कारण ही तो मैंने आज तक अपने पुत्र को छुपा कर रखा है। मैं जानती हूँ जीजी, मैं समझती हूँ। मैंने तो नीलमणि के लिए इतने सारे संस्कार भी करो है, पूजा पाठ की है, किंतु मैंने तो आज तक अपने पुत्र का एक भी संस्कार नहीं किया है। आंसू पोंछ लीजिए बड़ी माँ, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैंने उसे जन्म दिया, उसके बाद से आज तक न उसे घर के बाहर लाई हूँ, न कोई संस्कार किया है। मैं तो उसका नामकरण भी नहीं करवा पाई हूँ यशोदा। उसके जन्म के समय स्वामी ने यह संदेश भिजवाया था कि उस कंस को हमारे पुत्र के बारे में तनिक भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। तब से आज तक भय के छाव में जीती आई हूँ कि वो कंस कहीं हमारे पुत्र को भी ना मार दे, जैसे देवकी के सारे संतानों को मार दिया है। ये आशंका कभी सत्य नहीं होगी बड़ी माँ, मैं हूँ ना। माँ अपनी संतान के मन की बात बिना कहे ही समझ जाती है। आप भी समझ जाओ ना मैया। जीजी, हमें रोना ना चाहिए। हमें देख के लल्ला भी रो रहा है। मैया, आपकी सहायता की आवश्यकता है मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे लल्ला मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। दाऊ को हम सबसे दूर कब तक रखेंगे बड़ी माँ? ये सोच रहे होगा कि अब तक आपने इसके दाऊ को छुपा के क्यों रखो है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ मैया। चिच्ची, कितना मन करता होगा ना इसका अपने दाऊ से मिलने का। और आपके लल्ला का भी तो मन करता होगा ना कि अपने छोटे भाई को मिले। कितनी बातें करते हैं हम दोनों की इनके सामने। हाँ यशोदा, मैं भी अपने पुत्र को नीलमणि के बारे में सब कुछ बताती हूँ। तो बस फिर हमें साथ साथ रखिए ना। मेरा आधा हिस्सा है वो, उनके बिना मैं अधूरा हूँ मैया। ये दोनों भाई एक दूसरे के बिना अधूरे हैं जीजी। हमें इन दोनों को साथ ही रखना चाहिए। आप ही सोचो, यदि नीलमणि की रक्षा होगी तो आपका लल्ला भी तो सुरक्षित रहेगा। तुम सच कह रही हो यशोदा। हमें इन दोनों को मिलाना चाहिए और साथ में ही रखना चाहिए, सुरक्षित। तब तो शीघ्र ही पंडित जी को बुलाकर हमें शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त? हाँ, शुभ मुहूर्त। दोनों भाइयों के मिलन के साथ साथ उनका नामकरण संस्कार भी करवा देते। अब अपने दाऊ से मिलूंगा मैं।
ऋषिवर के दिव्य आभा के कारण ये वातावरण कितना शुद्ध, कितना पवित्र लग रहा है ना। हाँ देवकी, इनका तेज ही ऐसा है कि इनके निकट केवल पवित्रता ही वास कर पाती है। किसी भी प्रकार की दुष्टता इनके पास जाने से पहले ही नष्ट हो जाती है। इनका तेज ही ऐसा है कि इनके निकट केवल पवित्रता ही वास कर पाती है। किसी भी प्रकार की दुष्टता इनके पास जाने से पहले ही नष्ट हो जाती है। यदि महर्षि की इच्छा के बिना मैंने भीतर प्रवेश किया तो कहीं ये मुझे श्राप ना दे दे। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं आश्रम के बाहर रुकूं और यहीं से इन दोनों पर दृष्टि रखूं। आपके आने का आभास हो गया था राजन। गुरुदेव, जो संतानें हमने खो दी है उनका श्राद्ध करवाने की विनती लेकर हम आपके पास आए हैं। आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा राजन, परंतु मुझे आभास हो रहा है श्राद्ध कर्म इस भेंट का एकमात्र कारण नहीं है। आपको उसकी या कंस की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर बताइए कि आपकी इच्छा क्या है। गुरुदेव, वर्तमान में मेरी प्रथम पत्नी रोहिणी पुत्र सहित गोकुल में निवास कर रही है। हमारे उस पुत्र का और भाभी यशोदा के पुत्र का नामकरण संस्कार करवा दीजिए। बस यही हमारा सौभाग्य होगा। मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? देवी रोहिणी से उत्पन्न आपका पुत्र यादव कुल का राजकुमार है और यादवों का गुरु होने के नाते उसका संस्कार कराना हमारा कर्तव्य है। परंतु यशोदा पुत्र का नामकरण वो आप मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? गुरुदेव, सत्य ये है कि रुक क्यों गई रानी देवकी? आपके मन में जो कुछ है कहिए। ये कैसी दुविधा में फंस गया मैं। यदि मैंने गुरुदेव को यशोदा पुत्र का सत्य बताया तो कंस को भी पता चल जाएगा, और यदि नहीं बताया तो कहीं ऐसा ना हो कि ऋषिवर ही बुरा मान जाए। लगता है आप दोनों की दुविधा मेरे अनुमान से भी बहुत बड़ी है। अपनी या अपने पुत्र की कुंडली लाए हैं राजन? जी गुरुदेव, अपनी कुंडली है मेरे पास। देवकी, जो रहस्य आप नहीं बता पा रहे हैं राजन, वो ये कुंडली बताएगी।
लल्ला बता कैसी है जगदा? मैया को हो क्या गया है आज? देख सही सही बताइयो। अच्छी है ना? पसंद आएगी ना उसे? हाँ? या फिर जे मोर पंख वाला मुकुट दे दूं? पहली बार मिल रहा है तू, उपहार तो देना चाहिए ना। पर बड़े तो वो है ना मैया, उपहार तो वो देंगे मुझे। ना ना, मोर पंख वाला मुकुट तो मेरे लल्ला का है ना, जे ना दे सकते। तेरे जैसा कोई कंठक या चांदी वाला कड़ा दे दूं? हाँ? इस मिलन के लिए मुझसे अधिक उतावली तो मैया है। अच्छा जे उपहार छोड़, तू तो जे बता कि तू उसे बुलाएगा क्या कह के? अन्य सभी के जैसे बड़े भैया या गांव वालों के जैसे दद्दा बुलाएगो, या फिर बड़े नगरों में जैसे बुलाते हैं ज्येष्ठ भ्राता बुलाएगो, या फिर प्रेम से बुलाएगो दाऊ बुलाएगो ना? सुनो आपने, हमारे लल्ला ने निर्णय ले लियो, ये अपने भैया को दाऊ कहकर बुलाएगो। अरे वाह, लल्ला ने बोलना भले ही ना सीखो, परंतु तुम्हें बता दियो। और नहीं तो क्या, लल्ला कुछ कहे ना कहे माँ तो समझ जाती है ना लल्ला? और इसने दाऊ वाली बात पे हाँ भी की है। हाँ हाँ तो सदानंद जी ने भी कर दी है। लो मैं तो भूल ही गई, क्या कही पंडित जी ने? बता तो ना यशोदा, बाहर से आया हूँ, हाथ पैर तो धो लूं। हाँ दे लो। अब बताओ कब का मुहूर्त निकालो है? तनिक हाथ मुंह पूछ लो। अब बताओ क्या कही उन्होंने? यशोदा थक गए हूँ, तनिक सांस तो लेने दो। बाहर से आया हूँ, जल ना पूछोगी? अब बता दो जी। बाबा अब बता भी दो, नहीं तो खेल खेल में खेल हो जाएगा। हाँ बताओ। हो क्या रहा है वहां? ये क्या दिया है राजकुमारी ने? गुरुदेव, शीघ्र ही कोई मुहूर्त बता दे तो बड़ी कृपा होगी। नंद महाराज, अब क्या नामकरण का मुहूर्त भी मुहूर्त निकाल के बताओगे आप? हैं? क्रोधित क्यों हो रही हो यशोदा? बता तो हूँ, धैर्य धरो। हाथ मुंह धो लिया, जल पी लिया, विश्राम कर लिया, अब कितनी प्रतीक्षा करवाओगे? हैं? मैं सब समझ रही हूँ, आप जानबूझ के मुझे सताने के लिए ना बता रहे। मैया कितनी भोली है बाबा, आप क्यों सता रहे हो उन्हें? बस बस बस, इतना भावुक होने की आवश्यकता ना है। बता तो, पंडित जी ने बताया है एक बहुत ही शुभ मुहूर्त आने वाले सप्ताह में ये है। और जानती हो जिस शुभ मुहूर्त किस दिन पड़ेगा? जिस दिन हमारा लल्ला पूरे 100 दिन का हो जाएगा। इससे अच्छा मुहूर्त तो हो ही नहीं सकता। धन्यवाद गुरुदेव। क्या हुआ गुरुदेव? कुछ समस्या है क्या? जो सत्य सारे संसार को पता है और जो संकेत ये कुंडली दे रही है, दोनों में विरोधाभास है राजन।
मैंने कहा ना राजन, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कुंडली मुझसे कह रही है कि आपके भाग्य में केवल पुत्र थे। आपके भाग्य में केवल पुत्र थे, तो पुत्री कैसे हुई? इस कुंडली के अनुसार आपकी दोनों पत्नियों के एक पुत्र जीवित हैं। देवकी, गुरुदेव मैं कुछ कैसे? कहने की आवश्यकता नहीं है राजन, मैं जानता हूं मेरे प्रश्नों के उत्तर कहां मिलेंगे। अरे कौन से प्रश्न और कैसे उत्तर? किस बारे में बात कर रहे हैं? ये लोग जो भी बात कर रहे हैं वो मुझे सुनाई क्यों नहीं थी? सही समय की प्रतीक्षा कीजिए राजन, आपके दोनों कार्य पूर्ण होंगे। अब आप निश्चिंत होकर जाइए और प्रसन्नता मनाने की तैयारी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम। सच्ची? पहले नारायण को धन्यवाद दूं कि लल्ला को सूचना दूं? कुछ समझ में ना आ रहा। लल्ला मैं अभी आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण। अब शीघ्र ही मेरे लल्ला और उसके दाऊ को उनके नाम मिल जाएंगे, वो नाम जिससे वे पूरे संसार में पहचाने जाएंगे। अब लल्ला को बताती हूँ। लल्ला, तू जैसे ही 100 दिवस का हो जाएगा, तेरा और तेरे दाऊ का नामकरण हो जाएगा। हाँ हाँ, किंतु आपने तो बताओगी ना, हम इन दोनों को मिलवा कब सकते हैं? क्या देख रहे हो, बताओ तो। यशोदा, पंडित जी ने कही कि दोनों भाइयों को मिलवाने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता ना है, तो हम चाहें तो इन्हें आज भी मिलवा सकते हैं। लल्ला सुनो तूने, तू आज ही अपने दाऊ से मिल सकता है। मैं अभी सारी तैयारियां करती हूँ। भव्य मिलन होगा गोकुल में, भव्य मिलन। कुंडली के अनुसार इन दोनों के 8 पुत्रों में से 2 जीवित बचे हैं। पहला तो रोहिणी पुत्र है, पर दूसरा कौन है? और वो कन्या कौन थी जिसे कंस ने मारा था? वासुदेव की कुंडली में अभी तक पुत्री योग बना ही नहीं है। मुझको क्या मारेगा? अपनी आयु संभाल, काल तेरा अवतरित रूप है उसका उपाल। आधी रात को इस तरह से उठकर बैठे हुए हैं आप स्वामी। मैं ये तो नहीं जानती कि किस बुरे स्वप्न ने आपकी नींद छीन ली है, परंतु इतना अवश्य जानती हूं कि जो सूचना ये गुप्तचर लेकर आया है, इसे सुनकर आप रात भर सो नहीं पाएंगे। क्या सूचना है? महाराज, उत्कच मारा गया, उत्कच मारा गया, उत्कच मारा गया। सूद बूद खो गए हो क्या अपनी? जो दिखता ही नहीं उसे मारा कैसे जा सकता है? इसने स्वयं देखा था महाराज। जिस शकट में समाकर शक्तासुर उस बालक को कुचलने वाला था, आपके शत्रु ने उसी शकट को चकनाचूर कर दिया।
महाराज क्षमा। लगता है आपके सैनिक और तलवार दोनों की धार कुंद पड़ गई है महाराज। इस तलवार की धार पर अब तभी विश्वास दृढ़ होगा जब ये उस बालक के रक्त से स्नान कर लेगी। और कैसे कैसे? कैसी लगी तुझे दाऊ से मिलने की तैयारी? बहुत अच्छी है मैया, पर उससे भी अच्छी है वो प्रसन्नता जो इस मिलन के उत्साह में मुझे आपकी आंखों में दिख रही है। यशोदा, तुमने तो दो भाइयों के मिलन को भी त्योहार बना दिया। हाँ तो ये किसी त्योहार से कम थोड़ी ना है। ये शुभ दिन दोनों भाई के मिलन को पूरा गांव देखेगो। तो फिर अब बड़ी मैया को बुलाओ ना मैया। यशोदा जी, रोहिणी जीजी इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रही है? इतने दिवस से छुपा के रखे हो लल्ला को, अब तो शीघ्रता करनी चाहिए ना, है ना भाभी? प्रतीक्षा अवश्य की है, किंतु फल भी तो मीठा मिलेगा। आती होंगी रोहिणी जीजी। जीजी, कहीं उन्होंने अपना विचार तो ना बदल दियो? कितनी शीघ्र चिंतित हो जाते हो आप सब। देखो आ रहे हैं वो। लाल छुपा रखने को विवश थी नियति की सताई, भूल के भय माज प्रभु की जग सम्मुख है लाई। देखो तो कितनी मधुर मुस्कान है। और आंखें कैसी गंभीर और गहरी है। अरे अरे, ये तो हमारी नीलमणि की तरह सुंदर भी है। सही कह रही है तू, और कितना प्यारा भी है। और कितना बलशाली भी लग रहा है ये, है ना? तो देखो इसके। हाँ बिल्कुल, लाल लाल टमाटर की तरह। देखो तो दाऊ आए नहीं कि ये सब की सब मुझे भूल ही गई। अरे हटो सामने से, मुझे भी तो देखने दो। मैया सहायता करो ना। चलो हटो सब, हटो हटो हटो, हटो सामने से। चलो दोनों भाइयों को एक दूसरे से मिलने तो दो। चल लल्ला, चल आजा। देख लल्ला, आ गए जे तेरे भैया, तेरा दाऊ। जी भर के बातें करो और निहारो एक दूसरे को। लाओ जिज्जी, आजा। जे रहे तेरे दाऊ। आओ जिज्जी।
स्वागत है दाऊ। कितनी प्रतीक्षा के बाद अब जाकर आपसे भेंट हुई है। क्या हुआ दाऊ? मुझे पहचान नहीं पा रहे? कितनी देर लगाओगे दाऊ? अब तो पहचान लो, छोटा भाई हूँ आपका। देख प्रभु को भक्त शेष की आंखें है भर आई, भावुक हरि भी निहारे की अब मिलन की बेल आई। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु नहीं, छोटा भाई पुकारो शेष। ये कैसे संभव है? आप नारायण हैं, मेरे प्रभु। ये जानते हुए भी मैं आपसे बड़ा कैसे बन सकता हूँ? हर दुविधा की तरह इसका भी समाधान है शेष। अब तो हम एक दूसरे से मिल भी चुके हैं। पृथ्वी पर हमारा सूत्र जुड़ चुका है, इसलिए समय के साथ तुम ये भूल जाओगे कि तुम्हारा ये भाई मेरा ही अवतार है। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? वही जो आवश्यक है, नहीं तो तुम नीलमणि के बड़े भाई होने का कर्तव्य कैसे निभाओगे? कैसे डांटोगे मुझे? और बड़े होने के नाते मुझ पर अधिकार कैसे दिखाओगे? पर प्रभु, पर किंतु परंतु ये सब भूल जाओ शेष। आज से इसी क्षण से मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई और तुम मेरे ताऊ। मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई और तुम मेरे ताऊ। नारायण नारायण दाऊ। दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं, मेरी तो दृष्टि भी ना हट रही इससे। कहीं मेरी ही दृष्टि ना लग जाएगी। ये तो प्रतिदिन की कथा है दाऊ। हे नारायण, मेरे कानों से तो अभी से रक्त निकलने लगा। आदत डाल लो दाऊ, अब तो सहना ही पड़ेगा। वो देख रहे हो, सुलक्षणा चाची सबसे अधिक चतुर यही है। केवल अधिक चतुर ही नहीं नीलमणि, बहुत अधिक सयानी भी है ये। बिल्कुल सही पहचाना दाऊ, पर आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा इन सबको। देखो तो जिज्जी, इन दोनों की दृष्टि एक दूसरे से ऐसी चिपक गई है कि अब हटने का नाम ही ना ले रही। ये सूचक है उस प्रेम के बंधन का जिसमें ये दोनों भाई आज के बाद सदा के लिए बंध जाएंगे। मुझसे भूल हो गई यशोदा, मैंने इन दोनों को पहले ही मिलवा देना चाहिए था। मैं कहती थी ना आपसे। आई मैं। क्या सोच रहे हो ऐसे खड़े खड़े? देख रहा हूं
दोनों भाइयों का ये मिलन किसी त्योहार से कम थोड़ी ना। सही कहा था तुमने। सुना ना तूने जो गोपिया क्या कह रही थी कि नीलमणि का दाऊ कितना बलशाली है। इसका तो यही अर्थ हुआ ना कि नीलमणि अपने दाऊ जितना बलशाली ना है। अब समझा मैया कि आज मुझसे इतना व्यायाम क्यों करवाया जा रहा है। पर मुझे पता है मेरा नीलमणि सबसे अधिक बलशाली है। हाँ। उज्जवल ने कही थी ना, नीलमणि ने यूं उड़ा दिया था काले कौवे को मथुरा की ओर। और उज्जवल ने तो ये भी कही थी कि नीलमणि ने अपने पांव से सकट पे प्रहार भी किया था। कैसे किया था प्रहार? ऐसे किया था। लग गई मैया को। कैसे किया था? फिर से बता कैसे किया था? मेरे लल्ला में कितना बल है। मैया को ही धकेल दियो पीछे। अच्छा ही है कि आप उज्जवल के कहे को गंभीरता से नहीं ले रही, नहीं तो आपका ये रूप मैं कैसे देख पाता मैया। फिर से बता कैसे मारा था? कैसे मारा था? लल्ला तू बड़े के जैसे कब से हंसने लगो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? छुप छुप के मैया और लल्ला को खेलते हुए देखने के अतिरिक्त और कोई कार्य ना है आपके पास? कार्य तो है, पर यह अधिकार भी है कि मैं अपनी बड़ी सी पत्नी को अपने छोटे से लल्ला के साथ छोटे बालकों की तरह व्यवहार करते हुए देखूं। अब देख लियो ना, अब जाओ अपना कार्य करो। कार्य तो कर लूंगा, परंतु मेरा पेट मुझसे कह रहा है कि इसे भूख लगी। भूख लग गई? भोजन का समय हो गया। अभी लगाती हूँ भोजन। क्या हुआ लल्ला, इतना उतावला क्यों हो रहा है तू? तुझे भी भूख लगी आई है क्या? सच्ची में भूख लगी आई है कि मंद मंद मुस्कुरा के मैया को बांधना चाहता है? तनिक रुक जा, तेरे बाबा को भोजन परोस के यूं गई और यूं आई। मेरा अच्छा लल्ला। आज केवल रोटी है खाने में? ना, दाल है ना, तरकारी भी है, दही है, लड्डू भी है। तो दाल ले आओ। अभी लाई है। अवश्य भूख ही लगी होगी उसे। यशोदा, दही नहीं दाल। क्षमा करना, भूल हो गई। यशोदा, दाल दाल। अब ऐसे क्या देख रहे हो? बोला ना भूल हो गई। सब मिला के खा लो, पेट में तो मिलना ही है। थोड़े चावल मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे।
लड्डू नहीं, चावल। हंस क्या रहे हो जी? आज व्यायाम भी बहुत कस के करवाओ था मैंने, कहीं अधिक भूख तो ना लगी होगी। सच्ची है सुधा, बिल्कुल ना बदली तू। पहले रामू की चिंता में व्याकुल रहती थी और अब हम नीलमणि में तुम्हारा मन लगा रहते। हाँ तो लल्ला भूखा हो और मैया का मन व्याकुल भी ना हो, ऐसा हो सकता है भला? फिर तो दूध पिला दो ना उसको। जाऊं? शीघ्र जाओ। किंतु आप तो खा रहे हो ना पतिदेव। वही तो यशोदा, मैं खा रहा हूं, किंतु वो भूखो है। जाओ। ठीक है। यहाँ थी तो लल्ला की भूख के लिए चिंतित थी, अब वहां जाएगी तो पक्का मेरे भोजन के बारे में चिंता करेगी। कहीं आधी भूख में ना उठ जाए तेरे बाबा, उन्हें कुछ और चाहिए होगा तो? सही कहा था बाबा ने, वहाँ मेरी चिंता थी, यहाँ बाबा की चिंता है। सच्ची मैया, अनोखी हो आप। अरे इतने से पेट भर गया तेरा? ना, ये वाली मुस्कुराहट तो मत ही दिखा मुझे। इतनी शीघ्र तेरा पेट भर ही ना सकता। मैया जानती है अपने लल्ला की भूख। ये क्या है लल्ला? ये क्या था तेरे मुंह में, दिखा।